नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे फल परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? मतलब फल व सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए परिवर्तित या अपरिवर्तित करके ऐसे माध्यम में रख दिया जाता है जिससे वे लंबे समय तक खराब नहीं होती। ठीक है। अपने भारत में ना मतलब फल व सब्जियों को 2% ही कुल प्रोडक्शन का फल परिरक्षण के लिए यूज लिया जाता है। भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला मुंबई में खोली गई, जो 1920 में स्थापित की गई थी। FPO फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में पारित हुआ। अब फल परिरक्षण का महत्व है। अपन फल परिरक्षण करते हैं ना, तो उसका क्या महत्व है तो उसके बारे में अपन देखते हैं ना। तो उसमें पहला महत्व है जैसे आर्थिक महत्व है, फिर दूसरा होता है औद्योगिक महत्व, तीसरा परिरक्षित पदार्थों का निर्यात, रोजगार की उपलब्धता, संतुलित आहार, है ना। अब अपन देखते हैं जैसे अपन संतुलित आहार, तो कई जैसे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर कई फूड प्रोडक्शन होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में सेब होता है, तो अपने यहाँ पे नहीं होता, तो इसको जैसे जेम बना लिया, अदर कोई भी प्रोडक्ट बना के उसे निर्यात कर सकते हैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा सकते हैं, जो कि लंबे समय तक खराब नहीं होगा। रोजगार उपलब्धता, अब जैसे फूड अपन जैसे फल परिरक्षण करेंगे ना, तो उसमें रोज़गार मतलब जैसे अपने को काम करने वालों की आवश्यकता होगी, तो उससे एक दूसरे को मतलब रोज़गार की भी उपलब्धता होगी। अब फल परिरक्षित पदार्थों का निर्यात, अब जैसे अपन ने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो या बेचेंगे, तो उससे फल परिरक्षण का निर्यात। औद्योगिक महत्व, अब मतलब अपन फल परिरक्षण करेंगे तो औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अब देखते हैं आगे जेम या फल पाक। अब अपन देखते हैं जेम क्या है। जेम उसे कहते हैं जिससे जेम उस पदार्थ फ्रूट का बनाया जाता है जो गुद्देदार हो, जैसे पूर्ण परिपक्व फलों के गुद्दे को चीनी के साथ मिलाकर पकाकर तैयार किया गया वह पदार्थ, जिसका TSS 68, फलों का अंश 45 हो, अम्लता 0.5 से 0.6 हो, टेम्परेचर 105 से 219 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, और इसके लिए अपन फल का चुनाव करते हैं ना, वो लेते हैं मोस्टली सेब। अब देखते हैं अपन जैसे ये जेम बनाने की विधियाँ में पहला है फलों का चयन करते हैं, जैसे अपन लेते हैं मतलब स्वच्छ तथा गुद्देदार फलों का चुनाव किया जाता है। फिर फलों की तैयारी कैसे करते हैं, जैसे अपन ने सेब का चुनाव कर लिया, उसके पहले उसको अच्छे से सफाई करते हैं, धोते हैं, फिर उसको मतलब जो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है ना। फिर अपन देखते हैं उसके बाद में अपन बांट दिया उसको, फिर बाद में करते हैं चीनी का मिलाना या चीनी का निर्धारण। अगर अपने मीठे फल होंगे, मान लो सपोर्टेड फल मीठे हैं अपने, है ना, मान लो, तो उसमें 750 ग्राम 1 kg फ्रूट में डालेंगे, और जब कम मीठे होंगे खट्टे होंगे उसमें 1.50 ग्राम अपने चीनी का लेंगे अब देखते हैं अपन उसके बाद करें अंतिम बिंदु की जांच। जैसे अपने ने जेम बना लिया, तो अब देखते हैं अपने अंतिम बिंदु है ना कि हमारा जेम तैयार है कि नहीं। उसके लिए देखते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्टोमीटर का यूज़ लेते हैं, जो रिफ्रैक्टोमीटर TSS बताता है। अगर TSS 68% बता रहा है तो अपना जेम तैयार है। दूसरा देखते हैं अपने जैसे कोई अपना ये कोई गिलास मान लो सपोर्टेड, ठीक है, अब मतलब अपना ये जेम है ना, तो इसको चम्मच की सहायता से यहाँ से डालेंगे ना, तो डायरेक्ट जैसे डाला अपने यहाँ से और ये यहाँ तक पानी तक भरा हुआ है सपोर्टेड था ना, तो यहाँ आया और जो अपना जेम था वो आते ही नीचे फेंदे में बैठ गया, यहाँ साइड में फैले नहीं, तो समझना चाहिए अपना जेम तैयार है। दूसरा ये हो गया। और तीसरा की बात करते हैं ना, तो फेंदे में बैठना चाहिए। और फिर अगला देखते हैं इसका पाँचवा, डिब्बों को भरना ना, तो डिब्बों को भरना देखते हैं। तो अपने जैसे अपने ये डिब्बे हैं ना, तो इनको भरते हैं ना, तो इनको पहले निर्जमित किया जाता है, मतलब बर्तन साफ किया जाता है, फिर उसके पश्चात इनको भर दिया जाता है तथा ऊपर चीनी तथा नमक का घोल करती है, जिससे ये खराब नहीं हो। थैंक यू।